अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, किसी भी चीज़ का लेन देन के मामलात हैं, ट्रांजैक्शन के मामलात हैं, प्रॉपर्टी परचेज़ एंड सेलिंग के मामलात हैं, गाड़ी परचेज़ या सेलिंग के मामलात हैं, गर्ज ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी शक्ल में, तो जो आप कॉन्ट्रैक्ट डीड बनाते हैं, जो सेल के मामलात को तय करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, कागज़ के ऊपर लिखत पढ़त करते हैं, उसको बहुत ही ध्यान से तैयार कीजिए। उसके अंदर गवाहान का प्रॉपरली मेंशन होना लाजमी है। उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? लवाजमात, रिक्वायरमेंट्स जो लॉ दरकार करता है किसी भी डीड को मुकम्मल कहलाने के लिए। अगर आप कोई भी रिक्वायरमेंट मिस करते हैं जो कि उस डीड को मुकम्मल करने के लिए लाजमी है, तो वो डीड कल को अगर कोर्ट में एज अ डिस्प्यूट पेश की जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अपना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब आप लिखते हैं तो उसके लवाजमात को पूरा करें। अब उसके अंदर क्या क्या है, जैसे कि टाइम मेंशन करना चाहिए कि किस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, किस प्लेस पे हो रहा है ये मेंशन करना चाहिए, किन गवाहान की मौजूदगी में हो रहा है ये मेंशन करना चाहिए। 2 गवाहान एटलीस्ट आपको चाहिए, क्योंकि लॉ कहता है किसी फैक्ट को फैक्ट कहलाने के लिए एटलीस्ट 2 गवाहान चाहिए। कानून शहादत जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत आपको ये करना पड़ेगा। इसके अलावा कॉन्सिडरेशन यानी पेमेंट कितनी है और कितनी इंस्टॉलमेंट्स में दी जा रही है, अगर कोई डाउन पेमेंट है तो वो कितनी दी जा रही है, और अगर कुछ किस्तें की गई हैं तो वो कितनी की जा रही हैं, या उनके देने का तरीकाकार क्या है, बैंक के ज़रिए है या कैश में दी जा रही है, और कितने कितने वक्फे से किस किस तारीख को दी जा रही है, ये डिटेल्स मेंशन करना। फिर आप मिसाल देता हूँ कि अगर कोई लैंड है जिसकी लेन देन का मामलात आप कर रहे हैं तो लैंड की प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे आप। मिसाल के तौर पे उसका फ्रंट बैक, हदूद अरबा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में क्या उसके लोकेटेड है, उसकी जो है चौड़ाई और लंबाई क्या है, खेवट खतूनी उसकी क्या है, ये बेसिक डिटेल्स आपने किसी भी प्रॉपर्टी की लैंड की देनी है। अगर लैंड नहीं है, कोई हाउस है, मकान की शक्ल में वो प्रॉपर्टी है, तो मकान का एटलीस्ट ये बताएं कि वो कहाँ पे लोकेटेड है और कितने मंजिला है, कमरे हैं कि नहीं हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन करें। क्योंकि खुदा न खासा कल को एज अ डिस्प्यूट अगर आप कोर्ट में जाते हैं, 2 फरीक जिनके बीच में तनाज़ा हुआ लेन देन के मामलात को लेके, तो ये डीड लाजमी पेश की जाएगी कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर जब पेश की जाएगी तो कोर्ट इसको डिसरिगार्ड कर देगी अगर इसके इंग्रेडिएंट्स में से कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग हुई, और इसका नुकसान सरासर उस शख्स को होगा जो इस डीड से फ़ायदा लेना चाहता था, जिसको इंसाफ की तवक्को थी। ठीक है, तो ये मामलात आपने बड़े ध्यान से करने हैं। अब ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की रोशनी में ये कह रहा हूँ कि अपने ये मामलात को ठीक किया करें। आए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया अपने फैसले में ऐसी कॉन्ट्रैक्ट डीड्स के बारे में क्या फरमाया, क्या उन्होंने जजमेंट दी जिसकी वजह से एक आम बायर या सेलर को कॉन्ट्रैक्ट की डीड बनाते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला और उसका आपको मैं दिखाता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट कहती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन 54, एग्रीमेंट टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी, एसेंशियल एग्रीमेंट्स जो ज़रूरी लवाजमात हैं, अनसर्टेनिटी एंड वेगनेस, स्कोप, डॉक्यूमेंटेशन इन क्वेश्चन डिड नॉट डिस्क्राइब द लैंड, इट्स एरिया, the total sale consideration, and when the balance of the sale consideration was payable and the transaction to be completed, such a document did not constitute a contract to sell land, therefore it would be void for uncertainty in terms of section 29 Contract Act. Petition for leave to appeal was converted into appeal and allowed and suit filed by respondent was dismissed. इसके अंदर क्या हुआ कि एक शख्स जो है मुद्दई के तौर पे डीड लेके आया कोर्ट के अंदर और उसने दावा दायर किया और उसको इंसाफ की तवक्को थी कि मैं इस डीड के ज़रिए इंसाफ ले पाऊंगा, अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को मनवा पाऊंगा। तो कोर्ट ने क्या कहा कि आप जो ये डीड लेके आए इसके अंदर प्रॉपर्टी की डिटेल्स ही मेंशन प्रॉपरली नहीं है। इसके अंदर ये मेंशन नहीं कि कॉन्सिडरेशन कितनी हुई, किस जगह पे हुई, कितनी हुई, किस वक्त हुई, यानी कोर्ट इससे सेटिस्फाई नहीं हुई तो कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। मुद्दई इंसाफ नहीं ले सका कोर्ट से क्योंकि उसने एहतियात नहीं थी कि कॉन्ट्रैक्ट डीड को तैयार करते वक्त। यहाँ पे मैं बताता चलूँ, ज़्यादातर लोग धोखा मार कोर्ट के अंदर क्यों खाते हैं, क्योंकि जब ये डीड्स तैयार की जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट की डीड्स या आपके मुआहदे, इकरारनामे, एग्रीमेंट्स तैयार किए जाते हैं
तो लोग चंद पैसे बचाने के लिए, चंद पैसे, ज़्यादा नहीं, चंद पैसे बचाने के लिए टाइपिस्ट के पास जाते हैं, जो कंप्यूटर एजेंट्स कचहरी के अंदर बैठे थे उनके पास जाते हैं। वो थोड़े से पैसों में आपका काम तो कर देते हैं, लेकिन करोड़ों की प्रॉपर्टीज़, अरबों की प्रॉपर्टीज़, करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ का आप नुकसान कर बैठते हैं। वो आपके एग्रीमेंट्स का बेड़ा गर्क कर देते हैं, क्योंकि आम टाइपिस्ट ने लॉ नहीं पढ़ा हुआ, उसे नहीं पता लॉ क्या कहता है। एक एक लाइन जो टाइपिस्ट लिख रहा है उसके पीछे रीजनिंग क्या है, लॉ उसको सपोर्ट कैसे करता है, किस शिक के तहत क्या बात लिखनी चाहिए, ये तो एक वकील को ही पता है, जो काम ये करता हो। वकील भी वो जो प्रॉपर्टी के मैटर्स को जानता हो। मैं ये नहीं कहता कि हर वकील भी प्रॉपर्टी के मैटर को जानता है, हर बंदे की अपनी स्पेशलिटी है। अगर जो टोटली क्रिमिनल फील्ड का लॉयर है तो वो क्रिमिनल फील्ड का स्पेशलिस्ट है, सिविल का जानता है, फैमिली का जानता है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे भी वकला हैं जो कि सारा काम कर रहे हैं। ऐसे वकला से आप ले सकते हैं, मशावरत कर सकते हैं। दीवानी वकील के जो दीवानी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, यानी सिविल मैटर्स को डील करते हैं, उनसे आप मशवरा कर सकते हैं। अब तो इतनी ज़्यादा सहूलत आ गई है, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, घर बैठे अपने बेडरूम से कर सकते हैं बातचीत। तो जब भी प्रॉपर्टी के मैटर्स को डील करें तो कम से कम कंसल्टेशन लाजमी कर लें। मैं करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ का मुआहदा करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं लाखों रुपया बयाना दे रहा हूँ, अर्नेस्ट मनी जिसे कहते हैं, डाउन पेमेंट दे रहा हूँ। तो मेरी ये डॉक्यूमेंट ठीक भी है कि नहीं, क्या मेरे कागजात भी ठीक है कि नहीं महकमा माल में, कल को मुझे कोई नुकसान तो नहीं, क्या मैं सेफ़ भी हूँ कि नहीं। तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन को थ्रू लॉयर, प्रॉपर सॉलिसिटर पाया तकमील तक पहुंचाया करें, ताकि उसके अंदर कोई लक्यूना ना रह जाए। ज़्यादातर पिटिशंस कोर्ट के अंदर आके डिसमिस जब होती हैं और कोर्ट ये कहती है कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट डीड ठीक नहीं लिखी गई, तो अगर आप उनका पूछें, इंटरव्यू करें, उसको हिस्ट्री को फरोलें, इन सब लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट डीड्स हैं लॉयर से नहीं करवाई होती। ये आम टाइपिस्ट के पास या ड्राइंग रूम में बैठ के खुद ही से लिख लेते हैं सिंपल पेपर के ऊपर। सो इन कॉन्ट्रैक्ट डीड्स को प्रॉपरली लिखा करें, जैसे कि आप अपने दीगर मैटर्स को सीरियस लेते हैं। कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पे नंबर दिया गया, आप टाइम बुक कर सकते हैं, जिसमें आप किसी भी मैटर को लेके मेरे साथ कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन या इंटरनेट के ज़रिए। थैंक यू वेरी मच।